संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, मौत की उम्र क्या 3-2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। मौत की उम्र क्या 3-2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। का विषय, घोर वेदना का विषय, ऐसा दुख जिसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, निःशब्द, इसके अलावा बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन जन के नायक, विपक्षी दलों में भी लोकप्रिय, 12 बार रिकॉर्डेड, 12 बार लोकसभा में, 10 बार और 2 बार राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व देने वाले, हम सबकी आवाज मुखर करने वाले, कवि हृदय, साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाले आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका रिक्त स्थान भरना जैसे असंभव शब्द जो होता है, तो असंभव शब्द भी छोटा लगता है। उन्होंने जो लोगों का स्नेह जीता, लोगों को दिलों में अपनी जगह बनाई, वो स्वयं कहते थे
पत्थर के स्टेचू बना लो, पत्थरों पे अपना नाम खुदवा लो, चाहे अपना मकबरा बनवा लो, चाहे अपनी समाधि बनवा लो, लेकिन जब तक लोगों के दिलों में अपना स्थान नहीं बना पाओगे तब तक ये सारे पत्थर बेमानी है। ऐसे हम सभी के लोकप्रिय, जन जन के नायक, हम सबके प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का कल सायकाल 5:05 पर देहावसान हो गया। उनके जाने से हिंदुस्तान ही नहीं परंतु पूरे विश्व में जो एक जन नेता की कमी, जब नेता शब्द अतिशयोक्ति होगी, नेता नहीं होकर लोगों का हमेशा हित करने वाले, हमेशा जनता की आवाज सुनने वाले, हमेशा हम सबके साथ रहने वाले, जनहित की चिंता करने वाले ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, किसी भी क्षेत्र में हो, परंतु अल्प सूचना पर इतनी अधिक संख्या में जो आप आज यहाँ पर पधारे हैं, वो वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी के प्रति आप सबका जो स्नेह, जो अगाध श्रद्धा और जो विश्वास आप लोगों का था, वो आज हमको यहाँ पर दिख रहा है। इस अवसर पर चूंकि यह श्रद्धांजलि सभा है, हमने अल्प समय में सूचना करने का पूरा प्रयास किया था, दिन में ही कार्यक्रम बना और आप इतनी अल्प सूचना पर जो पधारे, आप सबका मैं मेरी ओर से भी और पूरे वार्ड की ओर से भी सभी कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मनोज जी चौधरी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, 40 इस टेकरी पीपल चौराहे पर इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी पार्षद राकेश जी पोरवाल, हमारे यहाँ के वार्ड अध्यक्ष गणेश जी गोगर साहब, हमारे पार्षद सुशील जी जैन साहब, हमारे सभी यहाँ का जनप्रतिनिधि अन्ना जी पोरवाल और सभी PS पटेल साहब और सभी यहाँ के निवासी, वास्तव में अटल जी के जीवन के बारे में बोलने के लिए तो इतना है, अगर माइक लेके खड़े हो जाएं और कहते हैं कि भाई 2, 4, 5 घंटे निकालने तो भी बोल सकते। मुझे तो उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला जब वो पहली बार 13 दिन के प्रधानमंत्री बनने के बाद उदयपुर आए थे। तब मिंदा जी की बाड़ी में 94 में जब मैं पार्षद बना था और 96 में वो आए थे। उनके साथ बहुत सहृदय से वो मिलते थे, उनके पास हम बैठे तो हमने उनको ये पूछा, आपने जीवन का इतना बड़ा लंबा कार्यकाल निकाला और इतनी सफाई से और इतनी ईमानदारी से निकाला, हमारे लिए क्या संदेश है? और छोटे से शब्द में उनका ईमानदारी, अगर आज की युवा पीढ़ी ईमानदारी से जीवन जिए तो इस देश को कोई भी सोने की चिड़िया वापस बनाने से नहीं रोक सकता। इतनी सहज भाव से उसी साथ में उसी समय जब वो चावंडा आए थे कुछ ही महीनों बाद, तो हमने कहा था कि वाजपेयी जी, हमने आपके वहाँ बात की और हम चाहते हैं कि उदयपुर हवाई अड्डे का नाम भी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किया जाए। उन्होंने उसमें CS इब्राहिम साहब, उस समय वो विमान के कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने 1 सेकंड में 1.5 महीने के अंदर अंदर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा का नाम था। कितनी सहजता से कार्यकर्ताओं से वो मिलते थे। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, आज नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी के वो प्रोधा हैं, जब उन्होंने इस बार जनसंघ को हाथ में लिया था तब कुछ ही नहीं था, और जब वो गए आपके सामने है, देश में सरकार हमारी, 18 राज्यों में सरकार हमारी, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद, लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद, राज्यपाल हमारा, राष्ट्रपति हमारा, उपराष्ट्रपति हमारा, मतलब चारों तरफ से हरे भरे परिवार को छोड़ के गए, और उसी का आज परिणाम है दिल्ली में जो जनता पूरे देश की उमड़ी है,
नरेंद्र, आज हमको सोचने वाली बात है कितना बड़ा शख्स होगा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी यात्रा में पैदल पैदल चलना, ये अपने आप में आज तो 100 मीटर भी जाना हो तो लोग कहते गाड़ी लेके जाएंगे, अशोकनगर शमशान जाना, 10 किलोमीटर पैदल प्रधानमंत्री जी चले। इसका इनकी शख्सियत का अपने आप में ही जान पड़ता है कि ये कितने बड़े शख्सियत थे और कितना आज वास्तव में पार्टी जहाँ है और जहाँ हम उन लोगों ने निर्माण किया, चाहे मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह का हो, चाहे ऊपर से लगाकर नीचे तक, हम हमेशा ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ क्यों हम सब लोग उनके बारे में प्रकाश डालना भी इसलिए जरूरी था कि कम से कम हम सबको पता पड़े। 1957 में जब पहला चुनाव लड़े थे और लोकसभा में जब वो पहली बार बोलने को खड़े हुए थे तो जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने कहा कि ये लड़का, उस समय उनकी उम्र 29 साल की थी, कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कि पूत के पग पालने में नजर आते हैं। और उसी ने इस देश को, जो वो देश का प्रधानमंत्री बने, विश्व में वापस इस देश का नाम सर्वोच्च किया। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण देकर पूरी दुनिया को उन्होंने चौंका दिया था। तो ये उनकी शख्सियत थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कई राष्ट्राध्यक्ष आज वो आए थे, तो ये सब उन्हीं की देन है, उनके काम की देन है। वो युग निर्माता थे, उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया। मैं इतना सा कहते हुए हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि ले, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चले। जय हिंद, जय भारत। कर्मठ व्यक्तित्व के धनी के जीवन पर आदरणीय चौधरी जी ने संक्षिप्त में प्रकाश डाला। मैंने 2 बार संक्षिप्त इसलिए कहा क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है, इसलिए इस पर अपन बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमारे सब दिन में कार्यकर्ताओं की मंशा हुई जो जननायक, पूर्व प्रधानमंत्री, इतने लोकप्रिय नेता, उनके निश्चित रूप से हमारे वार्ड क्षेत्र में भी एक श्रद्धांजलि सभा अवश्य होनी चाहिए। हमने प्रयास किया जिन जिनको भी हम सूचना दे पाए। जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका तो मैं शुक्रगुजार हूँ, परंतु जिन लोगों ने भी, आप लोगों ने सभी में कल से टीवी पर भी सभी देख रहे होंगे उनका पूरा जीवन चरित्र, उनके बारे में जो भी अनकही बातें या अनछुई बातें हम सब ने निश्चित रूप से टीवी पर भी देखी है और टीवी पर हमको बहुत कुछ जानकारी भी मिली है। कुछ बातें उदयपुर की यादें मनोज जी ने बताई है। वास्तव में यहाँ पर उदयपुर में जब आते थे हम तो काफ़ी छोटे थे, पर हमने सुना है, हमारे अग्रज कहते हैं एयरपोर्ट पर आते थे, वहाँ से प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी स्कूटर पर कोई लेने जाते थे। स्कूटर पर वहाँ पर इतने सादगीपूर्ण विचार वाले, इतने सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी, जो अपने पद का भी कोई एक तरह से कह सकते हैं मद नहीं करके हुए, बिल्कुल सिंपल रहते हुए भी अपना जीवन यापन किया और ईमानदारी से इतने लंबे कार्यकाल में, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ये सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट था। बेदाग पूरा राजनीतिक कैरियर, ये सबसे बड़ा एक उनका कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक जीवन की उपलब्धि थी। हम सब यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखेंगे। उसके पश्चात क्योंकि 93 वर्ष की आयु पूर्ण कर उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, तो 93 मोमबत्ती 93 कैंडल हम यहाँ पर लगाएंगे। एक बार आप सबको हम 2 मिनट मौन रखेंगे। उसके बाद कैंडल आपको सबको दी जाएगी और एक कैंडल लेकर यहाँ पर व्यक्ति उपस्थित रहेगा, तो उस कैंडल से आप कैंडल लगाकर और यहाँ पर टेबल पर लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके पश्चात विसर्जन कर सकते हैं। तो एक बार हम सभी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो कोई अपनी बातचीत नहीं करें, 2 मिनट का मौन रखकर उनको हम सच्ची मन से श्रद्धांजलि देंगे।
हमारे बीच नगर निगम की पूर्व महापौर, हम सबकी लोकप्रिय आदरणीय रंजीत दीदी पधार चुके हैं। धन्यवाद की रस्म से पहले मैं आदरणीय पूर्व महापौर महोदय से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय मोबाइल पीछे ले लो, एक मिनट सब आज जो ऐसे महान व्यक्ति और हम सबके प्रिय, हम सबके ही नहीं, हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के लोकप्रिय संवेदनशील एक ऐसे राजनेता को जीवन भर लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना के लिए किया और जनता के लिए लोगों के लिए किया। अभी अपन लोग सब टीवी देख रहे थे, वहाँ पर लोग प्रश्न कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ स्मरण सुना रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, आप क्या होना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं तो और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति बनना नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं जब मरूँ तो लोग ये ना कहे मेरे पीछे से कि ये खराब व्यक्ति था, लोग ये कहे कि एक अच्छा व्यक्ति चला गया। इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति, और जितना अपन विकास के लिए गए बहुत सारे सब लोगों के मन में वो प्रश्न है, वो जगह में नहीं करते हुए हमारे देश के लिए हम अटल जी को याद करेंगे, उनके गए हुए ध्येय वाक्यों को याद करेंगे। कविता के माध्यम से हम अपनी जो अस्पष्टता है इन सबको हम दूर कर सकते हैं। और आज यह अवसर श्रद्धांजलि का है, परंतु हमारे लिए श्रद्धांजलि का भी अवसर है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक एक जीवन का एक क्षण दिया है, उसी प्रकार से हम भी अपने समाज को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए अच्छा सत्कर्म करते चले उनकी जो उन्होंने आरंभ करिए, लकीर खींचिए कि अब सभी क्रम से आराम से एक एक करके आएंगे। नारे लगवा दो, नारे और दीजिएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा, अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। ओम शांति। राष्ट्र संत, पूर्व प्रधानमंत्री, जन जन के लाडले, हम सभी के रोल मॉडल आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का कल शाम को दुखद देहांत हो चुका था। उसी क्रम में आज हमारे वार्ड संख्या 40 के कार्यकर्ताओं द्वारा इतनी तेज बारिश में भी कार्यक्रम श्रद्धांजलि का तय किया गया। अल्प सूचना पर भी यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं अटल जी की दीवानगी, अटल जी के नाम का जो क्रेज़ हम कह सकते हैं वो कितना है। अल्प सूचना पर भी, तेज वर्षा में भी उनको चाहने वाले लोग वार्ड संख्या 40 में इस श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। बहुत कुछ अधिक नहीं कहना, दुख की घड़ी है। राष्ट्र में एक रेगिस्तान, या कह सकते हैं विश्व में एक रेगिस्तान हो गया है। उसकी कमी पूर्ति निश्चित रूप से असंभव है। इन्हीं शब्दों के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी वार्ड के कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय अटल जी को बहुत बहुत नमन, श्रद्धापूर्वक नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।